Dear students, this is Dr. Abhinandan Kumar, your biology faculty. I am a biologist and medical language specialist. I am going to take you sky high, into the world of biology. तो आज हम सभी मिलके बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी एन आइडियल स्टूडेंट। बिफोर बीइंग एनीथिंग, or you can say before being a doctor, you need to be a student, an ideal student. सबसे पहले आपको एक विद्यार्थी बनना पड़ेगा। एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए बहुत गुणों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको अपने टीचर्स, पेरेंट्स के प्रति हम्बल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या आप कोई ऐसी बातें तो नहीं करते जिनसे आपके टीचर्स और पेरेंट्स हर्ट होते हों। अगर आपके किसी बातों से पेरेंट्स या आपके टीचर्स हर्ट हो गए तो फिर उस दिन आप समझिए कि आप में आज विद्यार्थी का गुण समाप्त होने के कगार पे है। तो उस गलती को बिना देरी किए हुए आपको सुधार लेना है। दूसरी बात, अब चूंकि आप उस क्लास में आ चुके हैं जहां आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहां आपको अ सीरीज ऑफ आवर्स लर्निंग करना पड़ेगा। कैसे लर्न करेंगे वो हम सारा रूटीन बनाएंगे, या यूं कहें कि आज हम उस यज्ञ की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं जो यज्ञ हमारा 2 साल या 2 सेशन में खत्म होगा, और उस यज्ञ का नाम है NEET, नीट। यू नो बेटे, देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ना आपके पेरेंट्स या हमारे टाइम में था कोई शॉर्टकट, ना आपके सीनियर्स के टाइम में, ना आपके टाइम में, ना आपके जूनियर्स के टाइम में होगा। यस, स्टडी करने का तरीका बदल सकता है या बदल गया है, क्योंकि हम टोटली टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट होते थे और अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट होते थे। बट नाउ these days you can take help from the internet and various platforms. You do have various options. So think that you are lucky. हर चीज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी आपको सैडनेस लाएगा, क्रिमिनैलिटी लाएगा, आपके डिसिप्लिन को तोड़ देगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी करते हैं, मे बी आपके अपने, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। आपको बस एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लानी है और सर झुका के वहां से चले जाना है। आपको जवाब अपनी रिजल्ट से देना है, अपने टंग से नहीं। आपको जवाब अपनी सक्सेस से देना है, अपने आईब्रोज उठा के नहीं। आपको जवाब अपने रैंक से देना है, सर उठा के नहीं। और ये आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा आपको नीट को क्रैक करने के लिए। यू नो, संस्कृत इज माई वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट since my childhoodness.
इसमें कहते हैं कि उद्यमानेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। मतलब कि आपको आपका कार्य पूरा करने के लिए प्रयत्न करना ही होगा, क्योंकि जंगल में एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ब खुद दौड़ के नहीं चला जाएगा कि हे शेर, आप राजा हैं, आप हमें खा लें। Getting my point? What I'm trying to convince you? तो आपको सक्सेस के लिए पीछे भागना पड़ेगा, आपको सक्सेस के लिए दीवानगी लानी होगी, आपको पागलपन लाना होगा। If you are not mad, you are not going to have success. So, और ढेर सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो आपको उस अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं है। आपके पेरेंट्स भी कोई इजी वे में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए उदाहरण बन जाना है। बच्चे फन करते हैं, आप भी करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप कोई ऐसा फन ना कर दें जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स के इज्जत का फन हो जाए। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आप अभी अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के पहचान से जाने जाते हैं। जहां आप गलती करेंगे वहां हम आपको डांटेंगे और खूब डांटेंगे, और जहां आप अच्छा करेंगे हम आपको बूस्ट करेंगे। तो यह निर्भर करेगा आपके स्टडी पे, आपके डिसिप्लिन पे, आपके बिहेवियर पे कि हम और आपके पेरेंट्स आपसे कैसा बिहेव करें। ये जो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक आप स्टडी किए हैं, ये आप पहला यज्ञ यानी जो नीट वाला यज्ञ है, इसमें अब एंट्री करने वाले हैं। तो आई होप कि मैं जो कन्विंस करना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे। वैसे बायोलॉजी, और सबसे पहले तो आप ये सीखें कि बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो पहले आप प्रोनाउंसिएशन सीखें, इट्स बायोलॉजी। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर आप बायोलॉजी बोलते हैं तो और भी आपके फ्रेंड्स सीखेंगे इसको कि बायोलॉजी नहीं बोलते हैं। इवन मेनी टीचर्स डोंट pronunciate biology in its correct fashion. ओके, तो आइए आज हम आपको सबसे पहले इस सेशन में आपको सिलेबस से रूबरू करवाएंगे और फिर आपको आपके सपनों से मिलाएंगे। यानी आपका वो सपना, वो यज्ञ, वो ड्रीम जो आपने देख रखा है। तो सबसे पहले आज हम बताते हैं आपको कि क्लास 11 में हमें कितना और कितना पढ़ना है, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, और जो उस यूनिट से आपको बोर्ड में कितने क्वेश्चंस आएंगे और नीट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, सिलेबस पहले देखते हैं। ओके, चलें। तो क्लास 11 के बायोलॉजी में आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। हाउ मेनी यूनिट्स? वी नीड टू स्टडी 5 यूनिट्स। सो दिस वे वी आर गोइंग टू कीप यूनिट्स, एंड दिस वे वी विल कीप marking scheme, or you can say marks, and this way we will put the NEET percentage weightage कि नीट में
किस यूनिट से कितने परसेंट क्वेश्चंस आते हैं। हाउएवर वन इज अनएबल टू टेल यू द नंबर ऑफ exact questions or exact number of questions, but yes, we can tell you an estimate value of questions one by one. Okay, so the first unit is diversity in लिविंग वर्ल्ड। जो पहला यूनिट है बेटे हमें पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कि सजीव जगत में जहां लिविंग आते हैं, जो लाइफ्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां हम अभी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, उनमें डाइवर्सिटी, वेरिएशन, विभिन्नता को पढ़ना है हमें, है ना। आप देखते हो कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है, कोई बड़ा है, क्यों है, तो वो सारा इस यूनिट में हम लोग देखेंगे। इस यूनिट में हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स? 4 चैप्टर्स। सबसे पहला, हम अभी सारे चैप्टर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर्स हम 1 बाय 1 पिक करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए क्योंकि इसके 2 चैप्टर हैं जिससे ढेर सारा क्वेश्चंस नीट में और बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, तो इससे बोर्ड में, अच्छा यहां जो बेटे मैं मार्क्स लिखा हूं, यहां मैं पहले बोर्ड का बताऊंगा आपको, है ना। मैं आपको पहले बोर्ड का बताऊंगा, फिर नीट का बताऊंगा। तो पहले बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो इस यूनिट से आपको जो क्वेश्चन मार्क्स आने वाला है, मतलब आपके बोर्ड में 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस यूनिट से। इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ना होता है। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट किंगडम और फिर एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें है वो है प्लांट किंगडम। खूब अच्छे से पढ़ेंगे हम, आपको ढेर सारा ट्रिक्स देंगे जो कि आप ना कभी सुने और ना कभी देखे हैं, वो सारे ट्रिक्स देंगे हम कोशिश करेंगे कि आपका बायोलॉजी ऐसा चले जो कभी आप सोचे ना थे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। हम जिस तरह कहें आपको स्टडी करना होगा। जाहिर है हम आपको खेत जोतने नहीं बोलेंगे, हम आपको पढ़ने ही बोलेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपसे हमें ये लोभ है कि आप हमें डॉक्टर बन के दिखाओगे। ओके, सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कितने पूछे जाएंगे? 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। यानी प्लांट और एनिमल का बॉडी का जो संरचना हुआ है, जो बना है, वो किस तरह बना है, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। यूनिट में, सॉरी। और इसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लॉजी मतलब स्टडी, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। दूसरा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे। और सबसे लास्ट देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल का जो शरीर है वो किस तरह बना हुआ है। तो इस यूनिट से आपको पूछे जाएंगे 12 नंबर के क्वेश्चन। ओके, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे वो थ्योरी पेपर है। बोर्ड की बात अगर करें तो, है ना, नीट में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, बट बोर्ड में तो होता ना। और हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, हम लोग अपने लैब में सब करेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है,
खुद को समर्पित कर देना है अपने टीचर्स के लिए, है ना। 2 सेशन 2 साल, फिर अगर रिजल्ट ना हो तो फिर आप हमें कहिएगा। ओके, सो 12 नंबर के क्वेश्चंस हमें इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगला, अब जो आप इंटर करने जा रहे हैं 3rd यूनिट में, यहां से रियल बायोलॉजी स्टार्ट होगा। ये तो कहिए इंट्रोडक्टरी है या लर्निंग फेज है, लेकिन यहां आप सच वाले बायोलॉजी के समंदर में कूद जाएंगे, हम आपको कुदा देंगे और हम भी आपके साथ होंगे। ओके, तो 3rd जो है हम लोग का यूनिट, वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा बायोमॉलिक्यूल्स, वो भी बायोमॉलिक्यूल से भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, और तीसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन अगर आप नहीं पढ़े तो आगे आपको कोई चैप्टर समझने में नहीं आएगा। आप 10th में भी पढ़े होंगे माइटोसिस, मेयोसिस, है ना, बट यहाँ आपको डिटेल्ड वे में हम पढ़ाएंगे, आपको ढेर सारा ट्रिक्स भी देंगे आपको हम, जो कि कई ऐसे ट्रिक्स देंगे हम आपको कि एक सांस में आपको पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा। ओके, सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैं बोला ना कि ये रियल बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो कि यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसमें 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे बेटे जहाँ हमको लर्न करना है, याद करना है, रट्टा मारना है। लेकिन यहाँ से 3rd, 4th और 5th ये 3 यूनिट होंगे जहां आपको रट्टा नहीं मारना, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, खत्म। ओके, तो इस जो 3rd यूनिट है बेटे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहां से आपको पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट 4th यूनिट। 4th यूनिट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखना है, मिनरल न्यूट्रिशन देखना है, फोटोसिंथेसिस देखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन देखना है, और सबसे लास्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है। यहां से आपको जो पूछा जाएगा वो 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और जो लास्ट यूनिट है हम लोग का वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, द बॉस। दिस इज द बॉस ऑफ नीट। आई एम नॉट गोइंग टू से ओनली क्लास 11, नो, दिस इज द बॉस ऑफ नीट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहां से भी आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में। इसमें हम लोग को बेटे 7 चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो एक बार चैप्टर्स काउंट करते हैं हम लोग, है ना। एक बार चैप्टर्स काउंट करते हैं हम लोग। इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, तो 4 चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है, 3 चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है, 3 चैप्टर हम लोग को यहाँ, 5 यहाँ और 7 यहाँ, है ना। तो 4 3 7 3 10 5 15 15 7 22, तो टोटल हम लोग को 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अच्छा, अब थोड़े नीट के परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहां से नीट में आपको फर्स्ट यूनिट से 14% टोटल, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है उसका 14% क्वेश्चन हमारे इस फर्स्ट यूनिट से आता है। ओके, यहां से हम लोग को 5% आएगा इस यूनिट से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 5% क्वेश्चन ऑफ टोटल आएगा। ओके, यहां से हम लोग को 9% आएगा थर्ड से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। 4th से हम लोग को 6% आएगा, और सबसे लास्ट जो है ये आपको 20%। तभी बोला था मैं दिस इज द बॉस। अच्छा, यहां से, और जो मैं 6% बता रहा हूं मेनली आता है फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, है ना। फोटोसिंथेसिस
तो यहाँ आप भूल जाएंगे CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6 नहीं। तो यहाँ आपको उनके पूरे रिएक्शंस लर्न करने हैं। तो यहाँ से इस 20% में बेटे 10 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे अकेला, यहाँ से। ओके, तो ये था आपका थ्योरी का सिलेबस। अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो 7 2 9 5 14 22 8 30, 3 बचा, 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो हमारा जो बोर्ड में थ्योरी में फुल मार्क्स रहेगा बेटे वो कितना रहेगा? 70 रहेगा। और इसमें जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके कितने हो गए? 100 हो गए। ओके, चले। तो अब मैं आपको थोड़ा आपके सपनों से मिला देता हूं। ओके, हाउएवर देयर आर at least 20 best carriers waiting for you. You know, जो नहीं जानते हैं, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं या इलिटरेट पीपल होते हैं, वो कमेंट करते हैं कई बच्चों पे कि बायोलॉजी लिया, इसमें कैरियर्स नहीं हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं हैं। तो अगर आपको ये कोई बोले तो आप उसको कुछ ना बोले। इसलिए ना बोले बेटे क्योंकि उनको पता नहीं है ना, दे आर इलिटरेट। सबसे ज्यादा कैरियर यहां पे है। मैं तो केवल 20 बोला हूं ना, अगर मैं टोटल कैरियर्स गिनवाना शुरू कर दूंगा तो वो 90 पहुंच जाएगा। लेकिन जो बेस्ट कैरियर हैं वो 20 हैं। हालांकि मैं सारे कैरियर्स डिस्कस करके आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है नीट। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं सारे कैरियर्स को डिस्कस करके एक अलग सेशन में बता दूंगा आपको, बट आपका जो फोकस होना चाहिए, जिस तरह महाभारत में अर्जुन का फोकस सिर्फ मछली के आंख पे था, तो आपका फोकस सिर्फ वहीं होना चाहिए, है ना। तो आइए अब मिलाते हैं एक जो हमारे यज्ञ का नाम है, जो हमारा ड्रीम है, जो प्रोटीन बनाना है हम लोग को, उसका नाम है नीट, है ना। आइए देखिए। So let's know about detailed information about the NEET. आपको इसी समय से, और कहिए तो आज से ही आपको प्रिपेयर कर लेना होगा। हर तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाए आप, और आपको अभी 2 साल सारे रिश्ते नाते आप भूल जाए। मैं नहीं कह रहा हूं घर छोड़ के भाग जाए, है ना, है ना। आपको क्या करना होगा? अपने आप में खुद को बांध के रखना होगा, तभी ये हो पाएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। पहले ढेर सारे APMTs होते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही रह गया है और वो है नीट। जो सबसे मजेदार होता था एम्स, BHU, वो सब अब इसमें आ गए, FMC, वो सब अब नीट में आ गए। अब पूरे इंडिया में सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक ही टेस्ट होगा और वो है कौन? नीट। यह जो नीट है बेटे, यह एक संस्था है जिसका नाम है NTA। पहले इसको CBSE हेल्ड करती थी, बट अब इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हेल्ड करती है, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपको, मुझे पता है कि अभी इस साल आप नीट नहीं देंगे, लेकिन क्या
अगर कोई यज्ञ होता है तो उसी दिन होता है। कभी सुने हो कि कोई कहता है घर में बेटी का, चलो आज तुम्हारा शादी कर देते हैं? नहीं ना, पहले उसके लिए प्लान होता है, इनविटेशन भेजा जाता है, सारी तैयारियां, हलवाई बुलाया जाता है, मंडप, मतलब बहुत सारे वर्क होते हैं। तो इन 2 years 2 सेशन में आपको वही सारे काम करने होंगे। ओके, एंड बायोलॉजी इज द बॉस। व्हाई आई एम टेलिंग लाइक यू, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ एंड व्हाई। नीट में आपको, अच्छा पहले बता दूं मैं, इनका जो फॉर्म होता है बेटे, वो ऑनलाइन आपको फिलअप करना होता है, और ये आपको आता है 1 दिसंबर को, एवरी ईयर, 1 दिसंबर एवरी ईयर। ओके, ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन एग्जाम जो होता है वो पेपर पेन का होता है। अच्छा, हो गया। इनका जो आपको आप 12th में जब जाएंगे तो अपियरिंग आप फिल करवाएंगे हम आपको। कई बच्चों का तो मैं खुद फिल कर देता हूं, जो बच्चे कहते हैं। ओके, तो 1 दिसंबर को इसका फॉर्म आ जाता है, ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और जो जिस वेबसाइट पे आता है वो है nta.nic.in पे आता है। वो हम आपको सब कुछ बता देंगे। ना, इनका जो एग्जाम होता है वो होता है 3 मई को। इनका जो रिजल्ट आता है वो 4 जून को होता है ना। इनका जो फुल मार्क्स होता है बेटे नीट का, वो 720 होता है, और आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। और इनका जो पेपर होता है वो पेन एंड पेपर मॉड्यूल में, मोड में होता है। मतलब ऑनलाइन पेपर नहीं होता, आपको फॉर्म ही केवल ऑनलाइन फिलअप करना होता है। अच्छा, इसमें आपको जो बायोलॉजी पूछा जाएगा वो 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ऑल क्वेश्चंस विल बी MCQ। अब तो एम्स है नहीं जो कि एसेशन रीजन पूछते हैं, बट सबसे ज्यादा जो मजेदार होता था वो एसेशन रीजन होते थे। ओके, तो बायो में 90 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। ओके, और फिजिक्स जो होगा वो 45 मार्क्स का होगा, और केमिस्ट्री जो होगा वो भी 45 मार्क्स का होगा। तो देखिए ना, अकेला बायोलॉजी 90 है, और अगर आप इसको टोटल करेंगे ना तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, एंड टोटल इज 720। ओके, अगर आप बिना एब्सेंट किए हुए, और जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह अगर आप, जो रूटीन मैं बना के दूंगा उस तरह अगर आप पढ़ते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें मैं 84 to 85 क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। दिस इज माई गारंटी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द पॉसिबिलिटी, नो, नॉट एट ऑल, आई एम गोइंग टू गिव यू द गारंटी। ओके, 84 to 85 क्वेश्चन। ओके, बाकी आपको आपके फैकल्टी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले आपको बताएंगे कैसे और क्या। ठीक है, तो इसमें अब मान लीजिए कि 84 to 85 मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको अकेला बायोलॉजी इतना दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फिजिक्स में 30 से कम किए और केमिस्ट्री में 35 से कम सॉल्व किए तो आपका नीट में हो जाएगा। नहीं, होना एक अलग बात होता है, क्वालिफाई हो जाना एक अलग बात होता है, लेकिन रैंक होना एक अलग बात होती है। ओके, तो आप बस यही याद रखें कि आपको एम्स मिल जाए, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आपको BHU मिल जाए, आपको FMC मिल जाए, आपको जिपमर मिल जाए, है ना। यहां से अगर आप निकलेंगे तो फिर हम बड़े ही गर्व से कहेंगे कि ये मेरे बच्चे, है ना। तो ये आपका, अच्छा एक बात और, नेगेटिव मार्किंग है, इसको मत भूलिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, और सबसे ज्यादा जो जान लेगा आपको जहर के रूप में वो यही लेगा, नेगेटिव मार्किंग। क्यों? ईच करेक्ट
answer is going to give you 4 marks, and each incorrect tick or answer is going to deduct -1 from your earned marks. आपके कमाए हुए धन में से 1 मार्क्स कट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 क्वेश्चन सही बनाया, देन यू विल गेट 40. नहीं, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड यू विल गेट 40. और मान लो इसमें से 2 क्वेश्चन आपने गलत मार दिया, तो क्या होगा, इस कमाए हुए में से 2 माइनस हो जाएगा. हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? 38. ओके, तो ईच करेक्ट आंसर इज गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स एंड ईच इनकरेक्ट टिक is going to deduct your 1 marks from your earned marks. आपके कमाए हुए धन से कट जाएगा. ओके, तो ये आपका ड्रीम था, ये आपका सपना था, मैं आपको आज आपके सपनों से मिला दिया. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक हाई, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, वो है ये. ओके, तो और रही बात कि स्टूडेंट लाइफ है, तो ये तो संघर्षपूर्ण होता है, स्ट्रगल से तो भरा होता है. एंड एट द लास्ट वन मोर थिंग, मैं अपने सभी बच्चों को ढेर सारा ब्लेसिंग्स देता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें और हमारे और अपने पेरेंट्स का सर का ताज बने. तो आज बस इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे बायोलॉजी के ढेर सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस.